हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यिन लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आपको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग का फर्स्ट डे क्लास था, जहाँ पर सभी का इंट्रोडक्शन किया गया था। विंग ने वहाँ पर वांग जी को देखा और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर क्लास ख़त्म हो गया था। आज पढ़ाई नहीं हुआ था, आज इंट्रोडक्शन हुआ था और रूल्स के बारे में बताया गया था, जो कि बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही स्कैरी भी। कुछ ओमेगास है जिनके साथ विंग का अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। उनमें से एक म्यू है जो लैन क्लैन से है, दूसरा वन क्लैन से चिंचू है, तीसरा जिन क्लैन से मियान मियान है। ओमेगास के बहुत सारे क्लासेस अलग होते हैं अल्फाज से, और कुछ क्लासेस अल्फाज के साथ भी होते हैं। तो क्लास ख़त्म होने के बाद ही, जहाँ पर विंग, मियान मियान, म्यू और चिंचू ये चारों एक साथ खड़े थे और बातें कर रहे थे, वहीं पर वांग जी उनके साइड से गुजर रहा था। तभी विंग ने वांग जी को देखा और वो दौड़ के वांग जी के पास गया। बिना किसी तरफ देखे उसने वांग जी के हानफू को पकड़ लिया, उसने खींच लिया वांग जी का हानफू को। वांग जी, जो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो चौंक के अपने आसपास देखने लगता है और विंग को देखता है। विंग को देखकर वो कुछ देर के लिए तो ठहर जाता है, फिर उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया था। विंग ने वांग जी के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखा और अपना मुंह फुला लिया। उसने कहा, ओफो लंजा, तुम ऐसे कैसे मुंह फुला सकते हो? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। हम दोस्त हैं ना लंजा। मैं तुम्हारे क्लैन आया हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। ये तो बैड मैनर्स हुआ। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे क्लैन में जाते तो मैं तुम्हें हमेशा बहुत बहुत अच्छे से ट्रीट करता और करूँगा भी, और मैं तुम्हें लेकर हर वो जगह जाता जो जगह मुझे पसंद है। लेकिन देखो, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए और अब तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। ये तो बुरी बात है ना, ये बैड मैनर्स हुआ वांग जी। इतना सब कुछ विंग कह गया और वांग जी चुपचाप विंग को बस सुनता रहा। जैसे ही विंग चुप हुआ, वैसे ही वांग जी ने विंग के हाथ से अपना रोप खींच लिया और कहा, यंग मास्टर वी, यहाँ पर आप पढ़ने आए हो, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये कहते हुए वांग जी आगे निकल गया। विंग को गुस्सा आया। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे चला गया। उनके पीछे म्यू, चिंचू और मियान मियान, ये तीनों हैरानी से विंग को देखते हैं। म्यू कहती है, क्या क्या सेकंड प्रिंस को राजकुमार विंग पहचानते हैं? मियान मियान ने म्यू की बातों को सुना और कहा, जहाँ पर तुम हो वहीं पर हम भी हैं। हमें नहीं पता, शायद पहचानता होगा। चिंचू ने कहा, हो सकता है वो पहले भी मिल चुके हैं या फिर वो दोस्त हैं। विंग ने तो कहा कि वो दोस्त है। म्यू ने कहा, तो फिर सेकंड प्रिंस ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया? फिर से म्यू ने अपने ही सर पर चाटा मारा और बोला, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हूँ। सेकंड प्रिंस तो हमेशा हर किसी के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। तुम लोगों को पता है, इस पूरे क्लैन में सेकंड प्रिंस का कोई भी दोस्त नहीं है। तो भला यंग मास्टर वी कैसे सेकंड प्रिंस का दोस्त बन सकते हैं? मियान मियान ने कहा, ओके, सब शांत हो जाओ, अब हम इस बारे में विंग से ही पूछ लेंगे। दूसरी तरफ विंग, जो वांग जी के पीछे पीछे दौड़ रहा था, जिसे वांग जी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, उसे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, एक जगह आकर वांग जी रुक गया और विंग वांग जी के पीछे आके रुक गया। विंग हाँफते हुए कहता है, लंजा, तुम कितना ज़्यादा चलते हो? तुम्हें पता है मैं इतना नहीं चल सकता, मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। वांग जी पीछे मुड़ा और अपने आप को सख्त करते हुए कहा, यंग मास्टर वी, मेरे पीछे आना बंद कीजिए। आप एक ओमेगा डिसिपल हो और मैं एक अल्फ़ा डिसिपल। हम दोनों को ऐसे बात करना सही नहीं होगा और ये रूल्स के खिलाफ भी है। विंग ने कहा, इतने सारे नियम क्यों है यहाँ पर? कोई भला इतने सारे नियमों को कैसे पालन कर सकता है? विंग के बातों को सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, यंग मास्टर वी, आप ऐसे नहीं बोल सकते और धीरे बात कीजिए। ज़ोर से बात करना नियमों के खिलाफ है। विंग का तो अब मुंह ही बन गया। वो गुस्से में वांग जी को देखता रहता है कुछ देर और फिर कहता है, यहाँ पर कितने सारे नियम हैं। इतने से वक्त में विंग ने 3 बार शिकायत कर दिया है नियमों को लेकर। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। एक तो ये ओमेगा जब उसके आसपास रहता है तब वांग जी को अजीब सा फील होता है, मतलब उसका दिल का जो धड़कन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से ये ओमेगा इतना ज़्यादा बोलता है जिसे वांग जी बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं।
इसलिए वांग जी विंग के सवालों का जवाब दिए बिना ही दूसरी तरफ से चलने लगा। विंग अब फिर से वांग जी के करीब जाने लगा और इस बार फिर से विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया, जिससे वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम मुझे अपना क्लैन नहीं दिखाओगे? हम तो दोस्त हैं ना, तुम मुझे क्यों नहीं घुमा रहे? तुम्हें मुझे घुमाना चाहिए। वांग जी ने अपना फेस को सख्त किया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। जिसे सुनकर विंग ने अपना फेस एकदम छोटा सा कर लिया था। फिर वांग जी वहाँ से चला गया। वांग जी सीधा लाइब्रेरी में गया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी लाइब्रेरी में नहीं लग रहा था। वो लाइब्रेरी में बैठा तो था अपने सामने बुक लेकर, लेकिन बार बार उसके चेहरे के सामने विंग का वो उतरा हुआ चेहरा। जब वांग जी ने मना किया कि वो विंग को घुमा नहीं सकता, वो चेहरा, वो उदासी भरा चेहरा वांग जी के सामने बार बार आ रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो जितना उस ओमेगा के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा अपने ही दिल में सोच रहा था, उतना ही वो ज़्यादा सोच रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लगभग 2 घंटे से वांग जी लाइब्रेरी में बैठा तो है अपने सामने बुक लेकर, लेकिन उसने एक भी वर्ड को अभी तक नहीं पढ़ा है। लाइफ में पहली बार वांग जी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। वांग जी हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है और पढ़ना उसका इकलौता काम है। नियमों को पालन करना और पढ़ना, अपने ब्रदर और अंकल के हर एक बात को मानना, यही तो वांग जी का लाइफ है। वांग जी की लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। शायद इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि पहले ही दिन से विंग ने चिल्ला कर ये जो कहा है, वांग जी नहीं, विंग ने ये कहा है, लंजा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लंजा, ये नाम विंग ने वांग जी को दिया है, लान वांग जी से लंजा, जिसे सोचकर ही वांग जी के पूरे बदन में एक अलग सा ही करंट दौड़ गया था। पहले ही दिन उसे बहुत ही अजीब सा फील हुआ था विंग के मुंह से लंजा सुनकर। उसे बुरा नहीं लगा था, ना ही उसे गुस्सा आया था, लेकिन उसे क्या फील हुआ था ये खुद वांग जी भी नहीं जानता। वांग जी 16 साल का है। उसके पास 2 नाम हैं। एक उसका जो ओरिजिनल नाम है, मतलब उसके बर्थ के टाइम उसके फादर और मदर ने जो नाम दिया है, लान वांग जी, ये, और दूसरा प्यार से उसके ब्रदर और उसके मदर आजान कह के बुलाते थे। ये 2 ही नाम वांग जी का है और वांग जी को पता है उसका जो टाइटल है वो उसे अपने 18 साल होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन इस बीच विंग ने एक नया नाम उसे दे दिया था, लंजा, जो ना चाहते हुए भी वांग जी के कानों में गूंजता रहता था। आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन विंग और वांग जी पहली बार मिले थे। उस दिन वांग जी घर तो आ गया था, लेकिन शायद उसका सारा अटेंशन विंग अपने साथ लेकर ही चला गया था, क्योंकि उस दिन के बाद से वांग जी किसी भी काम में गौर नहीं कर पा रहा था। विंग उसके सामने नहीं था। तब वांग जी का ये हाल था, अब तो विंग उसके सामने है। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था और बुक को बस घूरे जा रहा था। लगभग 3 घंटे बाद वांग जी उठ गया लाइब्रेरी से, बुक को उसके जगह पर रखा और लाइब्रेरी से निकल आया। उसने देखा कि लाइब्रेरी के सामने विंग है, उसके साथ कुछ अल्फाज थे जो उनके साथ ही, मतलब अलग अलग क्लान से आए हुए अल्फाज हैं जो उनके साथ पढ़ने वाले हैं। विंग उन अल्फाज के साथ बहुत ही मस्ती से बातें कर रहा था और एकदम दोस्तों की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहली बात, विंग एक ओमेगा है तो वो क्यों अल्फाज के साथ ऐसे दोस्ती करेगा, और दूसरी बात, विंग ने तो कहा था कि वांग जी उसका दोस्त है, तो फिर विंग बाकी लोगों के पास क्यों जा रहा है। ये सारी चीज़ें वांग जी के दिमाग में आ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वांग जी ने गुस्से को अपने अंदर रखा और उस तरफ बिना देखे, दोबारा बिना देखे उस तरफ वो चला गया, अपने जिंगशी की तरफ। अब हमें सीधा नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर आज भी विंग जाने वाला है नीचे, पहाड़ी से नीचे स्टडी टाउन में। विंग रेडी हो गया। अभी 9:30 बज गए हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में हैं, मतलब अपने अपने क्वार्टर में है, और सब का जो लाइट है ना वो बंद हो गया है, मतलब सब ने अपने अपने लैंटर्न्स को, मोमबत्ती को बंद कर दिया है। अभी हर जगह बस अंधेरा है और जो
रास्ते हैं ना, मतलब लैंड क्लैन में इधर से उधर जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर लैंटर्न्स जल रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी हैं, नाइट गार्ड्स जो गार्ड्स दे रहे हैं। विंग को पता है इनको कैसे चकमा देना है। सिर्फ विंग एक बात को वो सोचे जा रहा है कि बस वो ना मिले, वो गार्ड जो कल रात विंग को मिला था, जिसके साथ विंग ने थोड़ा लड़ाई भी किया था और जिसे चकमा देकर विंग बाल बाल बचा था। तो विंग अभी बस प्रे कर रहा है कि वो गार्ड दोबारा विंग को ना मिले। विंग ने प्रे किया और निकल पड़ा। वो उसी जगह से निकलने वाला था जिस जगह से वो कल निकला था। पूरे रास्ते उसने बहुत सारे गार्ड्स को अच्छी तरीके से चकमा तो दिया था, लेकिन जैसे ही वो दीवार को फांद के उस तरफ जाने वाला था वैसे ही पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। हाँ, विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग को पता है कि ये शायद वही गार्ड होगा, इसलिए विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने थोड़े से रोशनी में वांग जी को देखा, जिसे देखकर विंग खुश हो गया। विंग ने कहा, ओफो लंजा, तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, मैं कितना ज़्यादा डर गया, मुझे लगा कल रात का वो गार्ड है जिसने मुझे पकड़ा था। वांग जी जो बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर कल रात तुम ही थे वो जिसने मुझे चकमा दिया था। जिसे सुनकर विंग हैरान हो गया। वो खुशी से कहता है, क्या कल रात वो तुम थे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वांग जी ने अपने उसी कोल्ड वॉइस में कहा, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुमने रूल्स को तोड़ा है। कल तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए तुमने रूल्स को तोड़ा था, लेकिन आज तुम्हें रूल्स के बारे में अच्छे से बताया गया है और पता भी है, तो फिर तुमने रूल्स को क्यों तोड़ा विंग? तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, चलो अपने पनिशमेंट लो। ये कहते हुए वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींच कर ले जाने लगा। विंग हैरान हो गया। विंग रुक गया और वांग जी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वांग जी भी रुक गया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे ऐसे कैसे पनिशमेंट दे सकते हो? दोस्त ऐसे थोड़ी करते हैं, दोस्त तो दोस्त को मदद करते हैं और बचाते हैं, तो फिर तुम मुझे पनिश क्यों कर रहे हो? विंग के मुंह से दोबारा दोस्त शब्द सुनकर वांग जी को सुबह जो हुआ, मतलब सुबह जो विंग बाकी के अल्फाज के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था, दोस्त की तरह बिहेव कर रहा था, वो सब कुछ वांग जी को याद आने लग गया। वांग जी ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और कहा, बिल्कुल नहीं, हम दोस्त नहीं हैं, चलो अपना पनिशमेंट लो। विंग ने दोबारा वांग जी को पकड़ लिया और अब विंग वांग जी के बहुत करीब आ गया था। उसने वांग जी के दोनों हाथों को, दोनों बाजुओं को पकड़ा और बोला, रंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोस्त हैं ना, तुम मुझे ऐसा नहीं पनिश कर सकते। ये कहते हुए विंग का पूरा चेहरा रोने वाला हो गया था। वांग जी को बुरा लगा, लेकिन विंग ने रूल्स को तोड़ा है और ऊपर से उसे विंग पर थोड़ा गुस्सा भी था, इसलिए उसने अपने आप को सख्त किया और कहा नहीं। विंग ने ये सुना और बस बिना कुछ सोचे समझे वांग जी को गले लगा लिया एकदम कस के। वांग जी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसने विंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। विंग ने वांग जी को एकदम कस के गले लगाया और कहा, लंजा, तुम ऐसा मत करो ना लंजा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, हम दोस्त हैं लंजा, तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे तो सरी टाउन का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वहाँ पर खाना खाने जा रहा था और कुछ नहीं। मेरे साथ चलो ना लंजा, तुम्हें पता है मुझे अकेले जाने में डर लगता है। ये कहते हुए विंग ने वांग जी के नेक पर अपना फेस रख दिया। वांग जी का पूरा शरीर एकदम जम गया था, एकदम ठंडा पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। उस मौके का विंग ने अच्छे से फ़ायदा उठाया। विंग वांग जी से अलग हुआ, वांग जी का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चलो लंजा। ये कहते हुए विंग वांग जी को लेकर ही दीवार फांद गया, मतलब दीवार को वो कूद कर पार कर गया। वांग जी जो एकदम कठपुतली की तरह विंग के साथ जा रहा था, जैसे कि विंग ने उसे अपने वश में कर लिया है। कुछ देर चलने के बाद वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो और विंग लैंड क्लैन से निकल आए हैं, जिसे सोचकर ही वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। विंग वांग जी को लेकर सरी टाउन में गया और वो एकदम एक खुली पंछी की तरह वहाँ पर उड़ने लगा। वो इस स्टॉल से उस स्टॉल में जा रहा था, कभी तांग हुलू, कभी बंस, कभी कैंडीज, ये सब वो लेते जा रहा था और खाते जा रहा था। साथ में वो वांग जी को भी खिला रहा था। वांग जी जो मना तो कर रहा था, लेकिन विंग जैसे उसके मुँह के सामने पकड़ रहा था, उसका मुँह अपने आप खुल रहा था। साथ में विंग का वो हंसी जो शायद वांग जी को और भी ज़्यादा
कमज़ोर बना रहा था। कुछ देर तक अच्छे से खाने पीने के बाद अब विंग को अल्कोहल पीना था, एम्प्रेस स्माइल। लेकिन वांग जी ने मना किया। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं। बट विंग के सामने वांग जी का चल सकता है, इसलिए इस बार विंग ने वांग जी का सुना और उसने बस एक जार लिया। उसे विंग ने वांग जी के सामने एक ही बारी में फिनिश कर लिया, जिसे देखकर वांग जी बस विंग को घूरता ही रहता है। विंग ने एक स्माइल किया और बोला, लंजा वो क्या है ना, मैं अपने ब्रदर के साथ थोड़ा बहुत हाँ, ये कहते हुए विंग ने स्माइल किया। वांग जी ने एक हारा हुआ सिपाही की तरह अपना सर ऐसे हिला दिया जैसे कि वो हार चुका है विंग से। फिर वांग जी विंग का इस बार खुद से हाथ पकड़ता है और कहता है चलो जाना है। विंग ने मना नहीं किया, उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी ने जैसे ही विंग का हाथ पकड़ा ना, विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग वांग जी के साथ जाने लगा। वो दोनों दोबारा दीवार फांद के लैंड क्लैन के अंदर चले आए थे और एक दूसरे से अलविदा कह के एक दूसरे के कमरे में चले गए थे सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग जल्दी जल्दी में क्लास अटेंड करने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा कि वॉल ऑफ रूल के सामने वांग जी बैठा हुआ है अपने घुटनों पर। लेकिन क्यों, ये विंग को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त वांग जी से बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वांग जी के अंकल खड़े थे। इसलिए विंग क्लास में चला गया था, लेकिन पूरा क्लास विंग एकदम मन लगाकर नहीं कर पाया। ऊपर से वो उसका मन लगता भी तो नहीं है, और साथ में वांग जी को उसने वैसे देखा तो वो मन लगाकर क्लास नहीं कर पाया था। क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे ही विंग बाहर आया, उसने देखा अभी भी वांग जी बैठा हुआ है, जिसे देखकर विंग को बुरा लगा। इस बार विंग वांग जी के पास गया और पूछा, लंजा क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? वांग जी ने बिना कोई जवाब दिए अपने आप को शांति से बैठा कर ही रखा। उसने विंग की तरफ देखा भी नहीं। विंग ने बहुत देर तक वांग जी से पूछा, लेकिन वांग जी ने जवाब नहीं दिया। तब उनके पीछे लैन शिचान आके खड़े हो गए। लैन शिचान ने अपना गला साफ किया जिसे सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही लैन शिचान की तरफ देखते हैं। वांग जी ने उस तरीके से बैठकर ही अपना सर झुकाकर कहा, ब्रदर। और विंग ने जवजुन को बोक किया। जवजुन ने कहा, यंग मास्टर, शायद वांग जी ने कोई रूल को ब्रेक किया है, इसलिए वो खुद को पनिश कर रहा है। आप अभी रेस्ट करने जाइए। लंच के बाद आप लोगों को तलवारबाजी सिखाया जाएगा, उसमें बहुत सारा ताकत का ज़रूरत पड़ेगा। जिसे सुनकर विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यहाँ पर शायद जवजुन लंजा के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। विंग के जाने के बाद अब लैन शिचान वांग जी के करीब आते हैं और कहते हैं, आजान क्या हुआ है, तुमने क्या किया है, तुमने कौन सा रूल ब्रेक किया है जिसके लिए तुम रात से यहाँ पर बैठे हुए हो? यह सुनकर वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सर झुका लिया। वांग जी को कुछ ना कहते हुए देखकर लैन शिचान वांग जी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत सारा पनिशमेंट ले लिया है आजान, बाकी का पनिशमेंट तुम रूल्स को कॉपी करके ले सकते हो, तुम्हें अभी उठना चाहिए। वांग जी ने अपने ब्रदर को देखा और लैन शिचान ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वांग जी धीरे से उठता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता, वो रात से बैठा हुआ है। लैन शिचान ने अपने ब्रदर को सहारा दिया और उठने में मदद किया। फिर वो वांग जी को लेकर सीधा जिंगशी गए और वांग जी को दवाई दिया, जिससे कुछ ही देर में वांग जी का घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। दवाई देने के बाद लैन शिचान ने वांग जी से कहा, आजान, आज तुम्हें नाइट ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज रेस्ट करोगे। जिसे सुनकर वांग जी तुरंत मना करना चाहता था, लेकिन लैन शिचान ने कहा, आजान, तुम आज रेस्ट करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। अब वांग जी चुप हो गया, वो क्या कहे, इसलिए उसने अपने ब्रदर की बातों को एक्सेप्ट किया। फिर लैन शिचान वहाँ से निकल गए। लैन शिचान के जाने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वांग जी परेशान था विंग को लेकर। अगर विंग आज रात फिर से सरी टाउन जाने के लिए निकला तो, अगर वो किसी और डिसिपल के सामने आ गया तो, अगर वो पकड़ा गया तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सज़ा मिलेगा, उसे बहुत सख्त सज़ा मिलेगा, जो वांग जी नहीं चाहता है। वो विंग को सज़ा पाते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो परेशान हो गया। लेकिन दूसरे ही पल उसने कहा कि क्यों वो विंग को सज़ा पाते हुए नहीं देख सकता। विंग ने गलती किया है, उसे भी सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन वांग जी ने विंग की गलती को किसी को भी नहीं बताया। वांग जी ने रूल्स तोड़ा है,
वो भी इतना बड़ा रूल। इसीलिए तो वो विंग को उसके कमरे में, मतलब कल रात जैसे ही विंग अपने क्वार्टर में चला गया, विंग के जाने के बाद वांग जी जंक्शन नहीं गया था, वो सीधा वॉल ऑफ रूल्स के सामने चला गया था और अपने घुटनों पर बैठ गया था। कल रात से ही वो वॉल ऑफ रूल्स के सामने बैठा हुआ था, तो फिर वो विंग को भी तो सज़ा दे सकता था या फिर विंग के बारे में भी तो बोल सकता था, लेकिन वांग जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो विंग के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, वांग जी को नहीं पता। दूसरी तरफ विंग, जिसका मन नहीं लग रहा था, तलवारबाजी के क्लास में भी विंग का मन नहीं लग रहा था, लेकिन विंग एक अच्छा कल्टीवेटर है, अच्छा तलवारबाज है, इसलिए उसे हराने वाला वहाँ पर कोई भी ओमेगा नहीं था। वो सबसे आगे निकल गया, बिना मन के भी वो सबसे आगे निकल गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप सबसे। एंड सभी को, मेरे सारे बंगाली सब्सक्राइबार्स को শুভ ষষ্ঠী অ্যান্ড শারদীয়ার অনেক 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 শুভেচ্ছা। সবাই খুব খুব এনজয় করো পুজোতে, ঠিক আছে? তো বাই বাই, কাল মিলেंगे।